नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वी पॉलिटिकल चैनल में। आज का हमारा टॉपिक है स्वराज पर गांधी के विचार का मूल्यांकन कीजिए। ठीक है, ये इसका पार्ट 2 है। पार्ट 1 हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो पहले पार्ट 1 देखिए, फिर पार्ट 2 देखिए, क्योंकि पूरा आंसर जो है पार्ट 1 और पार्ट 2 मिलाकर ही होगा। ठीक है, फर्स्ट ईयर के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थर्ड ईयर, और चाहे वो SOL का हो, NC वेब का हो, रेगुलर हो, DU BA और पॉलिटिकल साइंस का हो या BA प्रोग्राम, सभी के लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, स्वराज पर गांधी के विचार। ठीक है, पहले हम जो है स्ट्रक्चर के हिसाब से पढ़ चुके हैं कि स्वराज क्या है, स्वराज का अर्थ, स्वराज के विभिन्न पहलू। अब हम इसमें पढ़ेंगे स्वराज के आदर्श। ठीक है, स्वराज के विभिन्न आदर्श क्या हैं? राम राज्य स्वराज का आदर्श है। राम राज्य स्वराज, स्वराज क्या होता है? स्वयं पर शासन करना ही स्वराज है। तो उसमें राम राज्य स्वराज का आदर्श है। गांधी जी के स्वराज का लक्ष्य एक ऐसे राम राज्य की स्थापना करना था जिसका आधार स्वशासन या स्वयं पर शासन करना है। ठीक है, ऐसे स्वराज की स्थापना करी है उन्होंने जिसमें स्वशासन, स्वयं पर शासन करना, सभी तरह की असमानता को दूर कर सभी वर्गों का नैतिक, सामाजिक, आर्थिक विकास करना। राम राज्य में क्या था? सभी प्रकार की असमानता नहीं थी, भेदभाव नहीं था, सभी को न्याय मिलता था। तो वैसे ही राज्य की कल्पना करी है गांधी जी ने, जिसमें किसी प्रकार की असमानता ना हो, सभी नैतिक, सामाजिक, आर्थिक रूप से सभी का विकास हो। सत्य और अहिंसा, विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर गांधी जी ने बल दिया। सत्य और अहिंसा, विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर इन्होंने बल दिया। राम राज्य में पूर्ण समानता, न्याय, स्नेह, दया, सहयोग पर बल दिया जाता था। ठीक है, इसकी कल्पना गांधी जी ने भी करी है। स्वराज का द्वितीय आदर्श है सर्वोदय है। सर्वोदय का अर्थ है सबका विकास। सर्वोदय दो शब्दों से मिलकर बना है, सर्व प्लस उदय। उदय का अर्थ है गांधी जी के अनुसार अंत्योदय। ठीक है, कोई चीज़ आरंभ होना। स्वराज का द्वितीय आदर्श सर्वोदय यह संदेश देता है कि व्यक्ति का राजनीतिक, आर्थिक विकास होना चाहिए। ठीक है, व्यक्ति का राजनीतिक और आर्थिक रूप से विकास होना चाहिए। जो समाज में सबसे पीछे है, उनका भी उदय होना चाहिए। ठीक है, सभी का विकास ही जो है सर्वोदय कहलाता है। और स्वराज के दो आदर्श दिए हैं। राम राज्य होना चाहिए जिसमें सभी का मतलब एक तरह से हर तरह की समानता हो, और दूसरा आदर्श है सर्वोदय। ठीक है, अब स्वराज प्राप्त कैसे कर सकते हैं हम? सत्याग्रह करते हैं, सत्य के लिए आग्रह करके कर सकते हैं। कर्ज अदा करने से इनकार करना। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन जैसे गांधी जी ने किया था। असहयोग आंदोलन, सरकार का सहयोग न करके। जेल भरो आंदोलन, जेल में जाकर उपवास करके। इसके आधार पर हम क्या कर सकते हैं? स्वयं पर शासन कर सकते हैं, स्वराज प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, जेल में जा सकते हैं, जो भी मतलब एक तरह से सरकार के अवज्ञा करके। ब्रिटिश शासन का विरोध करने और भारत के लिए स्वराज प्राप्त करने के लिए, ताकि भारत स्वयं शासन करे, गांधी जी ने कुछ साधन सुझाए, जिसका गांधी जी ने स्वतंत्रता आंदोलन में भी प्रयोग किया, जैसे उपवास करा, सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन आदि। ठीक है, अब हम करते हैं स्वराज सिद्धांत की प्रासंगिकता, क्योंकि ये उस टाइम की बात है जब गांधी जी थे, बट आज इसकी क्या प्रासंगिकता है। गांधी जी एक राजनीतिक आंदोलनकर्ता और समाज सुधारक थे। जो समस्याएं उनके सामने थी उनका विश्लेषण करके समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करते थे। गांधी जी समानता, न्याय, स्नेह, दया, परोपकार पर बल देते थे। मतलब चाहते थे कि हर तरह की समानता हो, स्वतंत्रता हो व्यक्ति को। गांधी जी के स्वराज की अवधारणा एक ऐसी विस्तृत अवधारणा है तथा समग्र अवधारणा है जिसमें न केवल पश्चिम और पूर्व बल्कि प्राचीन और समकालीन अवधारणाओं का भी समन्वय है। ठीक है, उसमें कहते हैं ना केवल पश्चिम और पूर्व बल्कि प्राचीन और समकालीन दोनों ही अवधारणाओं का जो है समन्वय है। ऐसे स्वराज के द्वारा गांधी के विचार में राम राज्य तथा शासन मुक्त समाज में के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। ऐसे स्वराज के द्वारा ही क्या कहते हैं? गांधी जी के विचार में राम राज्य को प्राप्त कर सकते हैं हम, और शासन मुक्त समाज के लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। आज भी भारत में क्या है? आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक असमानता विद्यमान है। ठीक है, आर्थिक रूप से हम कमज़ोर भी हैं, सामाजिक रूप से भी पिछड़े हुए हैं, राजनीतिक असमानता भी है। गरीबी, अशिक्षा, कुपोषण, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी अभी भी भारत में विद्यमान है। इसलिए गांधी के स्वराज सिद्धांत की प्रासंगिकता आज भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितना कि पहले थी, क्योंकि इनका मानना क्या है कि व्यक्ति को सामाजिक रूप से,
राजनीतिक रूप से, नैतिक रूप से स्वराज करना चाहिए, अपने पे राज करना चाहिए, सभी तरह की असमानता को ख़त्म करना चाहिए। तो ये समस्याएं आज भी बनी हुई हैं। तो इन समस्याओं से निपटने के लिए क्या गांधी जी के स्वराज की प्रासंगिकता आज भी बनी हुई है। ठीक है, बहुत ही आसान है। अब हम इसका पढ़ेंगे निष्कर्ष। गांधी का स्वराज सिद्धांत स्वावलंबन, ठीक है, इंडिपेंडेंट रहना, आत्मसंयम रखना, त्याग का सिद्धांत है। यह किसी एक पक्ष को उजागर नहीं करता बल्कि सभी पक्षों को महत्व देता है, जैसे राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, नैतिक, सभी पक्षों पर जोर देता है कि सभी में व्यक्ति को समानता मिलनी चाहिए, चाहे राजनीति में हो, आर्थिक में हो, सामाजिक में हो, नैतिक में। गांधी राज्य की शक्तियों को नियंत्रित करने के पक्षधर थे कि राज्य की शक्तियों को क्या किया, नियंत्रित किया जाए ताकि व्यक्ति स्वयं पर शासन कर सके। क्योंकि स्वराज क्या है, एक आत्मसंयम, स्वराज क्या है, आत्मसंयम, त्याग, नैतिकता का सिद्धांत है जो सभी व्यक्तियों में विद्यमान है। ठीक है, तो हम अपने ऊपर स्वयं शासन कर सकते हैं, इसलिए राज्य को जो है शक्तियों को नियंत्रित करने की बात करते थे। थैंक यू सो मच वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक यू।